हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू माय चैनल। सो बहुत सारे लोग पैनिक कर रहे हैं जो भी सिलेक्ट हुए हैं एसबीआई क्लर्क में, एसबीआई जूनियर एसोसिएट में अभी 2024 के रिज़ल्ट में। तो बहुत सारे लोग उस चीज़ में पैनिक कर रहे हैं कि कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स हमें इकट्ठे करने हैं ताकि हम डीवी में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, और मेल कब आएगा या फिर इस तरीके के डाउट्स। तो गाइज़ ऐसा है कि ये मेल का तो कुछ भी नहीं पता, एसबीआई है ये अभी पीओ की ट्रेनिंग की वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा लेट हो रहा है इनका प्रोसेस, क्योंकि अभी उनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। तो ऑब्वियसली हम एसबीआई एलडी में 2 ट्रेनिंग्स तो कंडक्ट नहीं करा सकते एसबीआई वाले, तो इसीलिए शायद थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। बट हमें मेल जल्दी देखने को मिल सकता है, दिस इज़ फॉर श्योर। सो मैं रेफरेंस के लिए एक मेल मैं पिछली साल का दिखा रहा हूँ आपको, एंड ये आप डेट देख सकते हो इसकी। ये सब कुछ सेम आने वाला है इसमें। इस तरीके से ये लोग बता देते हैं कि आपको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, कितने बजे रिपोर्ट करना है। ठीक है, ये एक लड़के का मेल है। तो अब बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, और मैं ईजी तरीके से आपको समझाऊँगा कि कैसे आप उनको डिकोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, और कैसे आपको बनवाने हैं। तो ये लिस्ट है डॉक्यूमेंट्स की जो आपको प्रिपेयर करने अपने साथ में। सबसे पहला है बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो जनरली 10th की मार्कशीट वर्क कर जाती है यहाँ पे, और करेगी भी, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ओवर देयर। सो 10th की मार्कशीट यहाँ पे चल जाएगी। अगर 10th की मार्कशीट के अलावा भी आपको एक मन की संतुष्टि चाहिए, ऑब्वियसली 10th की मार्कशीट तो होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर आपको मन की संतुष्टि चाहिए तो एक स्कूल प्रोवाइड करता है एक टीसी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो आप उसको लेके जा सकते हो, या बर्थ सर्टिफिकेट अलग भी बनता है तहसील से, जब आपका जन्म होता है उसको भी आप लेके जा सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया भाई बर्थ सर्टिफिकेट का सिस्टम। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसके पहले वाले में बर्थ सर्टिफिकेट में ये 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अच्छे से काम कर जाएंगे। अगर आपके पास टीसी नहीं है तो आपकी 10th की मार्कशीट वहाँ पे दौड़ेगी। आई एम 110% श्योर वहाँ पे दौड़ेगी, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है, मतलब उन्होंने देखो मेंशन भी कर रखा है इधर मैंडेटरी, मतलब फॉर श्योर आपको ये लेके जाना है पैन कार्ड। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लेना, बन जाता है 200 रुपये में। तो पैन कार्ड आपका ज़रूर होना चाहिए। पैन कार्ड वो सिविल वगैरह चेक करते हैं, आपके पास लोन नहीं चल रहा है, ये सब चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए पैन कार्ड। आई होप सबके पास होगा। इसके बाद आधार कार्ड या लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट, इनमें से कोई एक भी चलेगा। पर आधार कार्ड फॉर सेफ साइड आप ले जाना, लाइसेंस भी ले जाना, 2-3 आप कैरी कर लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो इट्स सेफ साइड आप लेके जा सकते हो। अब चाहिए सारे के सारे सर्टिफिकेट, जो आपकी 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, और जो भी आपने मेंशन कर रखी है वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन कर रखी है, तो वहाँ तक की आपको डिग्री और मार्कशीट वहाँ पे नीडेड है, क्योंकि आपने वहाँ पे मेंशन कर रखी है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रहा है कि टिल हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आपने मेंशन कर रखी है फॉर्म भरते वक्त। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वहाँ की मार्कशीट और डिग्री दोनों ही लगेंगी। ठीक है, बाकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट में लोगों को ये होगा कि पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो नहीं भाई, सीबीएसई ने मर्ज कर दिया था, मार्कशीट ही पासिंग सर्टिफिकेट होता है 10th-12th का, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आई गेस 2019 या 17 से पहले आते थे अलग अलग सर्टिफिकेट, और ये अब तो दोनों मर्ज हैं, तो इसमें कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कंफ्यूज मत होना और घबराना नहीं कि हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है, और स्कूल जाओ वहाँ पे पूछना तो वो मना कर देंगे सीधे सीधे। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। बाकी आपको ग्रेजुएशन से तो मिलेंगी, डिग्री भी मिलेगी, और अगर डिग्री नहीं है तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, वो आपसे अंडरटेकिंग ले लेंगे। डिग्री आपको बाद में दिखानी पड़ेगी वहाँ पे, लेकिन अभी आपका काम चल जाएगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट से। सो इट्स अप टू यू कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो ज़्यादा पैनिक नहीं करना कि मेरा नहीं हो पाएगा, मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली आपसे अंडरटेकिंग ले लेंगे और आपको बाद में दिखानी पड़ेगी डिग्री। ठीक है, तो ऐसा आप देख लेना एक बार। और बाकी यार देखो, जो मार्कशीट है ना वो आपको कंसोलिडेटेड होगी तो भी चलेगा सेमेस्टर वाइज। ठीक है, या फिर सेमेस्टर वाइज जैसे अलग अलग सेमेस्टर की होगी वो भी चलेगा, दोनों ही चलेंगी। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही चलेंगी। अगर आपके पास
ईदर वे में है, यानी एक तरीके से भी हैं तो भी मतलब ये मत कहना कि दूसरे के पास ऐसी है तो मेरे पास ऐसी क्यों है, वो दोनों चलेंगी, ठीक है। अब बात आती है भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसमें पिन कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इसका एक फॉर्मेट होता है, उसको आप प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद आप किसी भी सरकारी स्कूल का जो हेडमास्टर होता है उसके पास चले जाएंगे। वो आपको आप अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जानते हो उसको बताओगे कि दिस इज़ माय रिज़ल्ट और मेरा इधर सिलेक्शन हुआ है और मुझे इस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो वो आराम से करके दे देंगे, ठीक है। तो आपको 2 ऐसे ऑफिसर ढूंढने, एक सीएमओ से करवा लेना, सरकारी हॉस्पिटल में जाके जो डॉक्टर्स होते हैं एमबीबीएस उनसे करवा लेना, वो चल जाएगा। एक हेडमास्टर से करवा लेना जो सरकारी स्कूल का होगा, उससे चल जाएगा, ठीक है, बहुत ईजीली चलेगा, ठीक है। ये 2 गेजेटेड ऑफिसर से कराओगे आप, 3 से करवा लेना सेफ साइड, ये तीनों काफ़ी हैं। अगर ये तीनों आपके पास नहीं है तो एक ऑफिसर से करवा लेना इनमें से किसी से भी, या एक हेडमास्टर से या एक सीएमओ से। उसके बाद एक बैंक मैनेजर के पास जाना, किसी भी एसबीआई की ब्रांच में घुस जाना, उनसे बोलना मेरा एसबीआई में ऐसे सिलेक्शन हुआ है और मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। वो मना नहीं करेंगे, मैंने उनसे करवाया था तो उन्होंने पहली बार में करके दे दिया था, आई वाज लकी। आपके भी कर देंगे क्योंकि एसबीआई में सिलेक्शन हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी आपको एम्पैथी दिखाएंगे कि लाइक ठीक है ना। और जो आपने लास्ट अटेंड किया है कॉलेज या स्कूल, वहाँ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, वहाँ के प्रिंसिपल से साइन किया होगा। तो इस केस में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट का पूरा मैंने क्लियर कर दिया कि ये चाहिए आपको, ठीक है। 3 काफ़ी हैं, 3 मोर देन इनफ हैं। इसमें 2 बोले हैं, देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आइदर फ्रॉम 2 गेजेटेड ऑफिसर्स ऑफ गवर्नमेंट और 1 सच ऑफिसर, यानी एक गेजेटेड ऑफिसर और एक ऑफिसर इन बैंक, ठीक है, इन एडिशन टू अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हेडमास्टर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल कॉलेज लास्ट अटेंडेंट, ठीक है। आई होप इतनी इंग्लिश तो सबको आती होगी। अब जो एक इधर मिलिट्री डिस्चार्ज रह गया, ये एक्स सर्विसमैन के लिए था, ठीक है, वो आप देख लेना। सर्टिफिकेट फॉर हैंडीकैप्ड, ये जितने भी हैंडीकैप्ड, ये सारे सर्टिफिकेट्स जो डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी एंड ऑल, उन सबको अपने अपने सर्टिफिकेट्स के बारे में सबको पता होगा, तो आप अकॉर्डिंगली देख लेना। मैं जनरल वे में बता रहा हूँ इसको। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे SC ST, ठीक है, ये दोनों कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हो तो आपके पास अगर स्टेट का सर्टिफिकेट है कास्ट का, तो बेटर होगा कि आप सेंट्रल का बनवा लें। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। सेंट्रल का बनवाने के लिए आपको पुराना स्टेट का लेके जाना है किसी के भी पास, वहाँ पे या तो आप ऑनलाइन भी उसको कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ऑनलाइन करने से, ऑनलाइन में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। इससे अच्छा है वहाँ पे ना तहसील के पास में बहुत सारे करेक्ट वर्ड तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बट हाँ, दलाल बैठे रहते हैं, उनको 200 रुपये दोगे आपका काम हो जाएगा। तो आप ऐसे करवा सकते हो, तो वो इंग्लिश में आएगा आपका एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल। वो सेंट्रल का ही होता है, तो वो आपका बन जाएगा, ईजिली बन जाएगा, ठीक है। एक आधार कार्ड लगेगा, फ़ोटोकॉपी, 2 फोटोज़ पासपोर्ट साइज़ और एक आपकी 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट इसलिए क्योंकि वो स्पेलिंग्स मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि स्टेट वाला हिंदी में होता है या आपकी रीजनल लैंग्वेज में होता है जिसमें होता है, तो इंग्लिश में बनेगा तो वो स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं वहाँ पे बैठने वाले। तो आप 10th की मार्कशीट लेके जाना और बोलना कि सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। OBC का सर्टिफिकेट, यहाँ पे मेंशन है नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज, उसमें होना चाहिए और इस डेट के, मतलब उसमें जो डेट आएगी उसके उपरांत होना चाहिए, मतलब ठीक है, उसके बाद का ही होना चाहिए। अब जो EWS कैटेगरी से उनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट चाहिए, वो उनके पास होगा, ज़रूर होगा, तभी वो उसके अंदर लाए कर रहे हैं इन EWS कैटेगरी के अंदर। और 10-12 आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जाना। ये इतने डॉक्यूमेंट्स सिर्फ चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो गाइज़, आई होप कि मैंने जितने डॉक्यूमेंट्स थे सारे कवर कर लिए हैं यहाँ पे। बाकी आपके पास मेल आएगा, तो अगर इसमें कुछ एडिशन होगा तो बैंक अपने आप से करके भेजेगा कि ये वाले चाहिए या ये वाले चाहिए, ठीक है। बाकी आप मेल का वेट कीजिए। बाकी जिन डॉक्यूमेंट्स में टाइम लग सकता है वो अभी से आप बनवा लीजिए, जैसे कि SC सर्टिफिकेट हो गया, ST सर्टिफिकेट हो गया, या फिर ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, इनका कुछ सीन नहीं है। पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बनवा लीजिए, बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, ठीक है। बाकी या दैट्स इट फॉर दी वीडियो।
बाकी अब मेल आएगा तो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये सारे मेडिकल टेस्ट होने हैं, ये इसमें बता देंगे। इतने सारे मेडिकल टेस्ट होने, ये आप वहाँ पे भी करवा सकते हैं या बैंक बता देगा कहाँ से करवाना है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। बाकी अगली वीडियो में बताऊँगा कि बायोडाटा फॉर्म के रिगार्डिंग कैसे आपको टैकल करनी, मतलब कैसे भरना है वो। सो तब तक के लिए बाय बाय।